बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद राजा मोहम्मद 1430 हिजरी अंजुमन मौलूदा की कदीम शबेदारी अरसे से ये खिदमत हमारे ज़िम्मे है। आदायरे के साल कसरे मुसैयद अशरे की मजलिस पढ़ने के बाद यहाँ आना होता है। रास्ते की मसाफत, ट्रैफिक का इज्तिमाम, पहुँचते पहुँचते पहुँचे। कसरे मुसैयद में इमामत और अज़दारी के मौजू पर तकरीरें होनी हैं। यहाँ भी इस वक्त मैं चाहूँगा कि इसी मौजू पर गुफ्तगू हो। लेकिन थोड़ा सा मौजू तब्दील करते हुए उन्मान करार दे रहा हूँ, अज़दारी आदम ता क़यामत। ताख़ीर तो हुई है और शबेदारियाँ आमतौर से चूँकि मातमी अंजुमनों का सिलसिला पूरी रात रहता है, ज़्यादा वक्त भी मुश्किल होगा। लेकिन बच्चों को, जवानों को ज़रूरी है कि ये सब कुछ हिफ्ज़ करा दिया जाए कि अज़दारी हुसैन इल्म इलाही में थी। कायनात में जो कुछ होगा वो सब उसके इल्म में था। तो जब दुनिया में ना थी अज़दारी, लेकिन अल्लाह के इरादे और इल्म में जब उसके इरादे में थी तो उसी वक्त से समझना चाहिए कि अज़दारी हुसैन शुरू हो चुकी थी और ज़माने का तायुन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि आलम नूर में, आलम अरवाह में वादे लिए गए और उसे आया अलस्त कहते हैं। अलस्तु बिरब्बिकुम, जिसमें अल्लाह ने रूहों से वादा लिया था। कहा तो सबने था कि कबूल है, लेकिन अल्लाह अपने इल्म से जानता था कि वो कौन है जो अज़दारी करेंगे और वो कौन है जो अज़दारी के दुश्मन हैं। अल्लाह दोनों को पहचानता है और उसने चाहा कि चूंकि मेरे इल्म में और मेरे इरादे में हुसैन की अज़दारी है, तो उसने अपने इरादे से कायनात का जो मरकज़ है, कायनात यानी पूरी कायनात, आलमीन, जिस तरह आप देखते हैं
कि एक ग्लोब दुनिया का बनता है, लेकिन वो ग्लोब किसी कीली पर घूम रहा होगा। उसका बेस जो है, दुनिया के नक्शे का जो बेस है, वो कीली है जिस पर वो घूम रहा है। तो इस कायनात का जो मरकज है, उसका नाम है अज़ादारी हुसैन। दलाइल वो सब मेरे पास हैं, बयान भी कर चुका, रिकॉर्ड में है, सीडियों में है, किताबों में है, और पूरी जिंदगी इसी पे गुजर गई। यही सारे काम करते हुए बच्चे जवान हुए, उन्होंने इरादा किया कि हम खतीब बने, हम आलिम बने। यहाँ 48 बरस गुजर चुके, अब देखें किसके कितने बरस गुजरते हैं। अब हमें तो बैठ के ये देखना है कौन क्या काम करता है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। हम तो अपने हिस्से का दे चुके, अपने हिस्से का दे चुके। अब अगर हम ना भी करें तो वहां से खुशनुदी मिल चुकी और एसी भी मिल चुका। जिस दिन वहां से ये एसी मिलेगा, अब चुप बैठ जाओ तो हम चुप भी बैठ सकते हैं। वहां से इजाजत मिल जाए कि बस भाई बहुत काम कर लिया, हजारों आदमियों का काम अकेले कर लिया, अब चलो मरो, हसद करो, मार डालो, कत्ल कर दो, काम तो हो चुका ना था। वो तो कहो हासिल की निगाहों से बचा के मेरे काम को रखा, नजर तो अब आया। ये कुदरत का कमाल होता है कि अरबों को ये नहीं बताया अल्लाह ने कि नबी का दीन कैसे चलेगा। सब कह रहे थे अख्तर है, इसके औलाद नहीं है, घर के पर्दे में ज़हरा पलती रही, हसन हुसैन परवरिश पाते रहे। जब कांधे पर आए तो पता चला दीन की बता हो गई। जुमला सुन लो, जब ये जवान चेहरे मजलिस में आए तब वो चल के कहने लगे जमीन अंदर का काम अब न कर। और ये बच्चे हैं, ये लेके जाएंगे, बच्चे हैं, बच्चे। मैंने कहा है, इंटरव्यू में मैंने रिकॉर्ड करा दिया और इंटरनेट पे जुमला मेरा मौजूद है। जब शेर जवान था तो कोई शिकार करने ना आया, जब शेर 70 के करीब पहुंचा तो बूढ़े शेर से लड़ने आए हैं। अब क्या अब तो दुनिया में एक बूढ़े शेर का शिकार नहीं होता। बूढ़े शेर को छोड़ दे, ये अपनी जिंदगी जिए, या उसको जू में रख देंगे। अब ले जाओ, हमें जू में रख दो, शोकेस में रख दो, काम तो हो चुका था। एक तरफ मेरा काम सजाओ और एक शोकेस में मुझे रख दो। कोई ये है मुजरिम ज़मीर अख्तर जिसने ये सारे काम किए हैं, इसको फांसी दे दो, काम दिखाओ, उसे फांसी दे। बस ठीक है, सब लोग खड़े, अपने भी तमाशा देखें और गैर भी देखें। देखते रहो, मेरा तो काम हो गया। और काम सुन लो, अगर इससे पहले किसी ने किया हो, आदम से क़यामत तक अज़ादारी पढ़ रहा हो। अज़ादारी इल्मे इलाही से आदम के पास आई,
आदम दुनिया में आए, जब इराक की सरजमीन पे पहुंचे तो पैर पे पत्थर गिरा। नासिक तवारीख से पढ़ता चला जाऊंगा, सारी रवायतें नासिक में ही है। इमाम हुसैन की जिल्द में कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, जिल्द ले लो उसमें देखते चले जाओ। आदम के चोट लगी, पैर से खून बहा, पहली बार खून देखा, लाल लाल खून, रोने लगे। परवरदिगार ये क्या है? कहीं करबला की जमीन है, और ये चोट कैसी? करबला से गुजर रहे थे, ये बला और मुसीबत की जमीन है, तुम्हें रोका गया है ताकि तुम्हें पता चले कि जमीन पर क्या होने वाला है। परवरदिगार सुना, उसने जिक्र शुरू किया, मजलिस पढ़ना शुरू की, इसलिए कि वो जाकिर है। कायनात की पहली मजलिस अल्लाह ने पढ़ी है। जाकिर को मनसब अल्लाह से मिला है, जिक्र हुसैन का मनसब अल्लाह से मिला है। पहला कायनात का जाकिर अल्लाह है। ये देखिए लखनऊ से तशरीफ लाए बहुत बड़े आलिम है, इनका नाम भी आलिम है, इन्होंने सदका निकाला। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अक्सर लखनऊ से तशरीफ लाते हैं, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, एक ही महल्ले में हम और ये रहे हैं। ये लखनऊ से आते हैं, ये भी रहे। आदम ने मजलिस सुनना शुरू की, रोते गए, अल्लाह मजलिस सुनाता गया, वाक़े करबला सुना। अब याद रखिएगा, जब हुसैन की पहली मजलिस जमीन पर हुई तो जाकिर अल्लाह था, सामने अकेले आदम थे। एक सामने था, उसने अपनी औलाद को बताया कि क्या है, हमें हुसैन, और आदम में चला हमें हुसैन। अब जाहिर है कि सुनाया था अल्लाह ने, लेकिन दिल से महसूस करने वाला गम, जब तक अपना गम ना हो दूसरे का गम कैसे पता चले। काबील ने हाबिल को कत्ल कर दिया, हाबिल की लाश पर आदम आए, जवान बेटा मारा गया। लेकिन जाहिर है कि पहली बार ऐसा वाकया हुआ था, बेटे की लाश पे पहुंचे तो उसूलन बेटे की लाश पर आते, उसका सर उठाते, जान पे रखते। किया यही आदम ने, लेकिन उसका सर उठाने से पहले सर, इसलिए कि पत्थर मारा था। काबील ने बड़ा सा पत्थर उठाकर हाबील के सर पे मारा। कोई हथियार तो इजाद हुआ नहीं था अभी, तो पत्थर का दौर वापस आता है। पहला पत्थर काबील ने चलाया, हाबील का सर जख्मी हुआ। आदम लाश पे नहीं गए बेटे की, बल्कि पलटकर काबील की तरफ देखा और देखकर कहा, जा अब कयामत तक तुझ पर लानत होगी, इसलिए कि तू कातिल है। और उसके बाद बेटे की लाश पर सर उठाया, सर पे रखा, प्यार किया, फिर रोना शुरू किया, बेटे का नाम लेकर रोना शुरू किया। तो आदम की सुन्नत ये करार पाई कि कातिल पे लानत पहले हो, मजलूम का मातम बाद में हो। कातिल पे लानत पहले हो, मजलूम का मातम। देखिए आदम की औलाद कहलाती है आदमी, जो आदमी होगा वो कातिल पे पहले लानत करेगा, मजलूम का मातम बाद में। आदम का दौर गुजर गया, नूह का दौर आया, कश्ती बनने लगी। का कैसे बने कश्ती? तो जिब्रील 5 कीले लाए नासिक और तवारीख, एक एक कील गढ़ती गई, लगते लगते गए। जब 5वीं कील लगी तो कील से लहू बहा। नूह ने कहा ये क्या? जिब्रील ने कहा कि ये हुसैन के नाम की कील है, पंजतन के नाम से कश्ती चलेगी, हुसैन शहीद किए जाएंगे। अब जिब्रील ने मजलिस सुनाई और कश्ती में, सफीने में मजलिस हुई। सुनने वाले असहाबे सफीना, नूह ने भी मजलिस सुनी, उनके असहाब ने भी सुनी। कश्ती चली, कश्ती रुकी, जहां रुकी
नूह ने पूछा ये कौन सी जमीन है? जवाब दिया जिब्रील ने, ये करबला है। तुम्हारी कश्ती यहाँ बच गई, आज मोहम्मद का सफीना यहाँ खुशकी में खून में तैरेगा। मजलिस आखिर वक्त तक कश्ती चली तो मजलिस, कश्ती रुकी तो मजलिस, सफीने में मजलिस। इब्राहिम का दौर आया, बेटे के गले पे छुरी रखी, छुरी चली, पट्टी हटी, दुम्बा देखा, बेटा मुस्कुरा रहा था। का परवरदिगार क्या कुर्बानी कबूल नहीं हुई? का कबूल हो, हमने तुम्हारे बेटे को ज़बिया करार दे दिया। का फिर रोका क्यों? का रोका है नबी आखिर के नवासे के लिए। तेरा बेटा बच गया, मोहम्मद का बेटा ज़िबा हो जाएगा। अब इब्राहिम ने कहा मुझे सुना कि वो कुर्बानी कैसे होगी। मीना में बकरीद के दिन जिस दिन कुर्बानी दी इब्राहिम ने, उस दिन मजलिस हुई। सब तुम पे ज़िबा करके खुशी मनाते हैं, उस दिन इब्राहिम रोए थे हुसैन का जिक्र सुनकर। मीना में मजलिस हुई थी, अभी हज शुरू नहीं हुआ और मीना में मजलिस हो रही है। इब्राहिम भी रो रहे हैं, इस्माइल भी रो रहे हैं। अब सामीन हुसैन के बढ़ते जा रहे हैं। और जुमला सुन लो, हर दौर में हुसैन के सामीन मासूम रहे हैं। मासूम सामीन, आजादार मासूम। हुसैन के अज़ादार मासूम आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा का दौर आया, इर्तिका हुआ आज़ादारी को, कोहे दूर तक पहुंची आज़ादारी। एक दिन सवाल कर लिया मूसा ने अपनी कौम के साथ खड़े हो गए, परवरदिगार ये जन्नत जो तूने बनाई ये तो समझ में आ गई कि वहां चैन से इंसान रहेगा, जहन्नुम क्यों बनाई और किसके लिए बनाई? अल्लाह ने मूसा से कहा ये वाक़या तौरेत में भी है और नासिख तवारीख में भी है और इंजील में भी है। जितने का ये हवाले दे दूं। अल्लाह ने कहा सामने सहरा में देखो। अब जो मूसा ने देखा तो दूर तक एक लश्कर नजर आया और एक तरफ कुछ छोटे से थोड़े से खैमे नजर आए। कहा देखो मूसा, ये है हुसैन का लश्कर और यह है लश्कर यजीद, यह है लश्कर यजीद जो सहरा में बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। ये जन्नत बनाई है, ये जो हुसैन के खैमे लगे हैं, जो इस हुसैन का मातम करेगा जन्नत उसके लिए है। और ये यजीदी जितने हैं जो जो क़यामत तक इनका साथ देंगे उनके लिए जहन्नम बनाया, उनके लिए जहन्नम बनाया। मूसा ने कहा मुझे वाक़या करबला सुना। परवरदिगार ने कोहे तूर पर गोया हुसैन की अज़ादारी का मिंबर कोहे तूर बना। अज़ादारी बुलंदी पे जा रही है। ईसा करबला से गुजरे, शेर ने रास्ता रोका, नासिख तवारीख, शेर ने रास्ता रोका। ईसा ने अल्लाह से कहा परवरदिगार इस दरिंदे ने मेरा रास्ता क्यों रोका? इसलिए रोका है कि ये करबला की सरजमीन है, ये शेर यहाँ से किसी नबी को जाने नहीं देता जब तक कि ये नहीं कहलवा लेता कि यहाँ से जाओ लेकिन यजीद पे लानत करके जाओ। और हुसैन का जिक्र सुनकर जाओ, हुसैन का जिक्र सुनकर जाओ। चंद सदियां गुजरी, सरकार हमारे आए, सरकार तशरीफ लाए। अभी हुसैन 5 बरस के थे कि महज़र शहादत आ गया। जिस दिन महज़र आया नबी के घर में मजलिस हुई, जिक्र हुसैन हुआ, जिब्रील ने मजलिस सुनाई, नबी ने सुना, अली ने सुना, फातिमा ने सुना, हसन ने सुना, खुद हुसैन ने अपना जिक्र सुना। जब महज़र आया और बताया गया कि शहादत कैसे हो, तो बनी हाशिम के घर में मजलिस हुई। जब खाके शिफा लाकर जिब्रील ने दी तो वो जिब्रील जो मिट्टी लाए थे रसूलुल्लाह ने उम्मे सलमा को दे दी ताकि उम्मुल मोमिनीन की सुन्नत भी अज़ादारी हुसैन बन जाए। हर फिरने में अज़ादारी जाए का इस खाक को रख लो और जिस दिन ये सुर्ख हो जाए समझना कि हुसैन मारे गए। हुसैन चले गए 28 रजब 60 हिजरी में 61 हिजरी
10 मुहर्रम को शहादत हुई। उम्मे सलमा ने देखा कि वो शीशा जिसके अंदर वो खाक रखी थी वो एक ताक में रखकर उस पर पर्दा डाला था। गोया उम्मुल बनीन के उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के घर में एक इमाम बाड़ा बना था, उस पर पर्दा बना था, उस पर ताजिया रखा गया। वो ताजिया खाके सिखाना था। ताजिया सुन्नत रसूल है, इसलिए कि रसूल के घर में रखा गया और रसूल ने मना नहीं किया उम्मे सलमा को। ताक में रखा रहा और अज़ादारी होती रही। माँ बाड़ा बनाना नबी के सामने, यही तो कहा जाता है काम नबी के सामने हुआ हो और नबी ने मना न किया हो। वज़ा खाना तो नबी के सामने बना हुसैन का। सिफ़ीन के मैदान से अली पलटे, लश्कर को रोका, 2 लाख का लश्कर थम गया। ठहरो अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये करबला की सरजमीन है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मेरा बेटा हुसैन ज़िबा किया गया है। हुसैन पहलू में थे और अली हुसैन को रो रहे थे। गोया अली ने बताया कि जिंदा जावेद का मातम होता है, जिंदा को रोया जाता है। अली हुसैन के सामने रोए। अली ने मजलिस पढ़ी, सिफ़ीन के लश्कर ने पूरी मजलिस सुनी। सामीन बढ़ गए। हसन का दौर आया, अपने असाब को वाक़या करबला बताया। दुनिया से जाते हुए हुसैन से लिपट कर रोए और कहा वाक़या करबला मैं अपनी आँख से देख रहा हूँ। हुसैन जो मसाइल तुमने पढ़ रहे हैं मैं मजलिस पढ़ता हुआ जा रहा हूँ। जनाब फातिमा दुनिया से गई तो मजलिस करती हुई गई और फिर उसके बाद 61 हिजरी में वाक़या करबला हो गया। हुसैन ने अज़ादारी का तारुफ करवाया। हुर की लाश पे पहुंचे तो मरसिया पड़ा, हबीब की लाश पे पहुंचे तो मरसिया पड़ा, ज़ुहैर की लाश पे पहुंचे तो मरसिया पड़ा, अली अकबर की लाश पे पहुंचे तो मरसिया पड़ा, अब्बास की लाश पे पहुंचे तो मरसिया पड़ा। अली असगर की लाश का कब्र बनाते हुए शियों को पैगाम दिया कि सबील रखना, ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना। रुखसत आखिर पे सैयद सज्जाद को वसीयत की कि मेरे अज़ादारों को बता देना कि मैं प्यासा मारा गया हूँ, इसलिए पानी नज़र करते रहना, प्यासों को पानी पिलाते रहना, सवाब की जिम्मेदारी हमारी है। वाक़या करबला हो गया। ज़ैनब चली तो मजलिस करती हुई चली, उम्मे कुलसूम चली तो मजलिस करती हुई चली, सकीना चली तो मजलिस करती हुई, कूफे के बाजार में मजलिस, दरबार इब्न ज़ियाद में मजलिस, शाम के बाजार में मजलिस, शाम के दरबार में मजलिस, कैद खाने में मजलिस। कैद खाने से निकली तो 7 दिन शाम में मातम किया। अब मातम की बुनियाद ज़ैनब ने रखी। इतना मातम हुआ कि शाम की जमीन हिलने लगी। कातिल घबरा गया, जल्दी से रुखसत कर दिया, वापस चली तो अब अरबईन के दिन भाई की कब्र पे आके मजलिस की, तवाफ किया हुसैन की कब्र का और उसके बाद बुनियाद रख दी कि ऐ अज़ादारों कहीं होना। चेहलम के दिन हुसैन की कब्र पर आना, यही वजह है कि अपनी चेहलम के दिन 2 करोड़ मातमदार हुसैन की कब्र में मौजूद थे। ये ज़ैनब की रखी बुनियाद है। मजलिस में पढ़ के आ रहा हूँ कि आयतुल्लाह ने नजफ में मजलिस पढ़ते हुए 2 करोड़ आदमियों को मुखातिब करके कहा कि दुनिया का कोई मुल्क अगर दौलतमंद है तो किसी एक शख्सियत के नाम पर 5 लाख का मजमा करके दिखा दे। 5 लाख ये हुसैन है, कायनात में वाहिद जिनके लिए 2 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़कर कब्र हुसैन पर पहुंच गए। ज़ैनब मदीने आई तो नाना के रोज़े को देखकर मजलिस पढ़ी, नाना की कब्र पे मजलिस की, घर में आई तो मजलिस की, जब तक हयात रही मजलिस करती रही। और फिर जब बीवियाँ दुनिया से चली गई तो सैयद सज्जाद ने फर्श अज़ा बिछा दी और फिर बताना शुरू कर दिया शादी में नहीं जाते, हम खुशियों में नहीं जाते, हाँ हमारे बाबा का गम मनाओ, हम तुम्हारे घर आएंगे। उस दिन से वादा किया है सैयद सज्जाद ने, जो अपने घर पर अच्छा खाना बनाता है, फर्श अज़ा बिछाता है, सैयद सज्जाद का वादा है सबसे पहले फर्श अज़ा पर मासूमीन में सैयद सज्जाद आ जाते हैं। सारे मासूमीन मिंबर के सामने होते हैं लेकिन सैयद सज्जाद वहाँ बैठते हैं जहाँ सामीन अपनी नाज़ें उतारते हैं। मजलिस के आदाब सिखाए, बताया शादी बेटों की बात में करना, पहले मेरे बाबा का गम मना ले
शादी करते हैं तो पहले जिक्र हुसैन कर लेते हैं। सैयद सज्जाद का दौर गुजरा, इमाम मोहम्मद बाक़िर का दौर आया। अब वो दौर है कि बनी अब्बास और बनी उमैया लड़ रहे थे और कुमैत शायद जो है इख्तिलाफ बर्पा किए हुए था और मर्सिये पर मर्सिये लिख रहा था। और जब हुकूमत ने कहा खबरदार शारा पे मर्सिया न पढ़ना और जिक्र हुसैन न करना, उसने कहा मौत से किसको डराते हो, हम बगदाद से लेकर मदीने तक शारा पे मर्सिया पढ़ेंगे। और जिधर जिधर से जाता लोग निकल आते, जुलूस बनता, यहाँ तक के मदीने में आ गया। मदीने में आया, डरते तो थे मदीने वाले कि अगर जुलूस हुसैन में गए तो कत्ल कर लिए जाएंगे, लेकिन बच्चों को कौन रोकता। घरों के दरवाजे खुल गए, जब मर्सिये की आवाज गूंजी तो छोटे छोटे बच्चे घरों से निकल आए और पीछे पीछे शायर के और कहा हमें मौत की परवाह नहीं है। बच्चों ने, कई हजार बच्चों ने शायर को घेर लिया, कहा हम मातम करेंगे, तुम नौहा पढ़ो, हम मातम करेंगे, तुम मर्सिया पढ़ो। पूरी रात गुजर गई, पूरा दिन गुजर गया, एक एक शारा और मदीने के। तो मैं मर्सिया पढ़ा, बच्चे 7 साल, बनी हाशिम के बच्चे 7 साल, सादात के बच्चे 7 साल। जब मर्सिया खत्म हुआ तो बच्चे, तमाम बच्चों ने सादात के उमैर का दामन थामा, कहा हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हमारे मौला के पास चलो, हमारे मौला के पास चलो। उसका हाथ थाम करके छोटे छोटे बच्चे, 6-6 साल 7-7 साल के बच्चे जाकिर हुसैन को लेकर इमाम की खिदमत में आए और सारे बच्चों ने इमाम को घेर लिया और कहा कि आका आपने मर्सिया सुना? कहा हम घर में बैठे सुन रहे थे और आंसू बहा गए थे, हम रो रहे थे, खूब पढ़ा मर्सिया। तो बच्चे इमाम के कदमों से लिपट गए, ये जाकिर हुसैन है, मौला इसको कोई इनाम तो दीजिए, इसे कोई इनाम दीजिए। इसने पूरे दिन मर्सिया पढ़ा, पूरी रात मर्सिया पढ़ा। मौला ने कहा अच्छा एक चादर ले आओ। बच्चे दौड़े दौड़े गए, एक चादर लेकर आए। इमाम ने बच्चों से कहा चादर के कोने थाम लो और घर के अंदर चले जाओ और सैलानियों से कह देना कि हुसैन का जाकिर बाहर बैठा। बच्चे गए चादर लेकर आए, इमाम ने चादर को लपेटा और कहा को मैं ये मेरा नजराना है, ये जिक्र हुसैन का नजराना है। उसने चादर खोली तो एक बार मुंह पे तमाचे मारे, का मौला इसमें तो सैतानियों का जेवर है, किसी ने हाथ का जेवर, किसी ने गले का जेवर, किसी ने कान का जेवर, ये है जिक्र हुसैन की बुलंदियां। ये सैतानियां अपना जेवर लुटाती है अज़ादारी पर से। मजलिस सुन रहे हो या नहीं? कान खोले रखो और यहाँ से सुनो, दिल से सुनो, दिल से, यहाँ से सुनो। इमाम सादिक का दौर आया, फर्श बिछवा देते मुहर्रम में, मिंबर रखवा देते और इस्माइल हिजरी से कहते मर्सिया पढ़ने आया कर। वो आता, आके मिंबर के पास रुकता और सारे इमाम कहते मिंबर पे जा, तो वो हाथ बांध कर कहता मौला आप नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठा। तो इमाम खड़े हो जाते, बाजू पकड़ के मिंबर पर बिठाते और कहते जिक्र हुसैन की बुलंदी है कि मासूम नीचे बैठे और जिक्र करने वाला मिंबर पे बैठे। अरे जिस जाकिर हुसैन को मासूम इमाम ने बाजू पकड़ के मिंबर पे बिठाया हो, तुम उसको पत्थर मारोगे। इमाम ये इज्जत दे, ये एहतराम दे कि जाकिर हुसैन की ये अजमत है कि हमने उसे मिंबर पे बिठाया है। इमाम मूसी काजिम का दौर आया, मैं तरतीब से पढ़ता जा रहा हूँ। कैद खाने में थे और नौरोज का दिन था कि हारून रशीद ने कैद खाने से बुलाया, का क्या बात है? का बहुत नजराने आए हैं, मैं चाहता हूँ ये नजराने मैं आपको दिखाऊं और आपको पेश करूँ। जैसे ही इमाम ने उन नजरानों की तरफ देखा, एक शख्स आया, उसने कहा मौला मैं हुसैन का मद्दाह हूँ, मैं हुसैन का जिक्र करता हूँ, मैं जाकिर हुसैन का सुना दे जिक्र। उसने जिक्र सुनाना शुरू किया। जब जिक्र हुसैन सुना चुका, इमाम रो चुके। कहा हारून क्या ये सारी दौलत तूने मुझको नजर में दी है? कहा मैं इसके जिक्र हुसैन पर सदके करता। इमाम रिज़ा का दौर आया, अगर सफर में भी है और अगर चांद नजर आया तो घोड़े को रोक लिया, का यही फर्श बिछाओ, मुहर्रम का चांद नजर आ गया है, यही मजलिस होगी। फर्श लग गया,
सामीन आ गए, शायर को बुलाया गया करीबी किसी गांव से, बरसिया पढ़ो मुहर्रम का चांद हो गया। हाँ, ईरान पहुंचे मामून के दरबार में, देवल को बुलाया, मुहर्रम आया, मरसिया पढ़वाया, देवल ने मरसिया पढ़ा और मरसिया पढ़कर बताया, ये फातिमा जन्नत से आई है, आपके जिगर पारे जमीन पर कहाँ कहाँ बिखरे पड़े हैं, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई करबला में है, कोई मदीने में है। एक बार इमाम उठे और कहा, देवल एक शेर और बढ़ा दे, एक शेर बढ़ा दे कि फातिमा का एक लत्ते जिगर खुरासान की सरजमीन पर, मशहद की सरजमीन पर। जैसे ही उसने शेर पढ़ा, एक कनीज आई, का आपकी बहन मासूम फुक जिन्हें कहते हैं फातिमा, वो बेहोश हो गई। भाई का गम सुनकर बहन बेहोश हो गई। ये अज़ादारी की बुनियादें हैं, ये अज़ादारी की बुनियादें हैं। इमाम मोहम्मद तकी का दौर आया, बहुत कम सीनी में शहीद हो गए, 25 बरस की उम्र में। लेकिन जब मुहर्रम आ जाता और मुहर्रम का चांद देखते तो जहां भी होते ऐलान करते थे, अज़ादारों से कहो आके हमारे अज़ल खाने में मजलिस करें और मातम करें। इमाम मातमदारों के साथ खड़े होकर साथ देते और मातम करते। इमाम अली नकी का दौर आया, दस्ते इमाम का दौर आया, मदीने से सामने आए, कैद में रहे, लेकिन वहां भी गुलामों को जमा करके कहते थे, मुहर्रम हो गया है, हम मजलिस पढ़ते हैं, तुम बैठ के मजलिस सुन लो। यहाँ मजमा नहीं आ सकता, यहाँ जाकिर नहीं आ सकता। सामने के कैद खाने में हुसैन की आज़ादारी की 11वें इमाम का दौर आया। दुनिया से जाते जाते आज़ादारी याद दिलाई। नरगिस खातून ने कहा, आप दुनिया से जा रहे हैं, मेहदी की हिफाजत कौन करेगा? का मेरे बाद सुरमन राह की उस गली में जाना, वहाँ एक बुजुर्ग रहते हैं, उनसे कह देना मैं नरगिस खातून हूँ, मैं वली असर की माँ हूँ, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। नरगिस ने कहा, वो कौन है? कहा, वो मेरे जद अब्बास के पोते हैं। अब्बास की औलाद ने कसम खाई है कि जब तक रूबे जमीन पर रहेंगे, जहाँ जहाँ हुसैन की औलाद है उसकी हिफाजत होती रहेगी। घबराना नहीं, आज़ादारी के दुश्मन बढ़ते जाते हैं, लेकिन अब्बास तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ये गम बंद ना हो, यही हमारी बका है, यही हमारी पहचान है। और वली असर हम तो मजलिस मुहर्रम में करते हैं ना, 10 महीने के बाद मेरा जिंदा इमाम हर नमाज के बाद नाहिया पढ़ता है, सुबह की नमाज के बाद, ज़ोहरैन के बाद, मग़रिबैन के बाद, इसलिए कि अब्बास का खून भरा आलम सामने रखा हुआ। मेहदी के घर में अज़ाख़ाना है, अलम तुम्हारे पास भी है, लेकिन इमाम के घर में जो अलम है वो अब्बास का असली अलम है, जिससे अब्बास का लहू है, दर्द ज़ुल्ज़ना है, ज़ुल्फ़िकार पहलू में है। और ज़ुल्फ़िकार की शबेदारी में पूरी रवायत पढ़ चुके, वो नहीं पढ़ना। इमाम ज़माना तुम्हारी मजलिसों में आते हैं, करबला में उस मकाम पर आते हैं जिसे मकाम इमाम ज़माना कहते हैं, वहाँ ठहरते हैं और रोज़े हुसैन पर मजलिस करते हैं। कभी नाना के रोज़े पे मजलिस करते हैं, कभी काबे में मजलिस करते हैं, कभी नजफ में जाके मजलिस करते हैं। और आशूर के दिन ज़हूर है और उसी दिन जुलूस होगा, और उस दिन का जुलूस इमाम मेहदी लेकर चलेंगे। इसलिए कि हर मुल्क में शिया जुलूस निकाल रहे होंगे आशूर के दिन, जिस दिन ज़हूर होगा, और इमाम सबको यकजा कर देंगे और फिर दुनिया को बताएंगे कि हमारे ज़हूर का आगाज़ आज़ादारी से। ज़हूर की दुआएं करने वालों, ज़हूर आज़ादारी से शुरू होगा, हुसैन से शुरू होगा। आशूर के दिन ज़हूर, इमाम पर्दे में गए, गैबत सोगरा, गैबत कुबरा, उलमा का दौर आया। अल्लामा मजलिसी, अल्लामा हिल्ली, शेख मुफीद, कोई ऐसा आलिम नहीं है कि जो मजलिस न करे। मजलिसें पढ़ी और उनकी किताबें अमाली के नाम से छपी, सबकी मजलिसें छपकर उर्दू में अब आ गई हैं। शेख मुफीद की, शेख सदूक की, गुलैनी की, अल्लामा मजलिसी की जो मजलिसें पढ़ी हैं, आइम्मा को ख्वाब में देखा है, शहजादी से शाबाश मिली है, और जब ये मरे हैं तो इनकी कब्रों पे इमाम ज़माना आए हैं, इनकी कब्रों की ज़ियारत की है, इसलिए कि ये ज़ाकिराने हुसैन थे। हमारे लिए वो आलिम काबिल एहतराम है जो अपने आप को जिक्र हुसैन के लिए वक़्फ़ करके और
आयतुल्लाह खोई का एहतराम करते हैं, आयतुल्लाह खुमैनी का एहतराम करते हैं। हमने सबसे पहले कराची में आयतुल्लाह खोई की इरशाद सवाब की मजलिस इसी अंचोली में पढ़ी। सबसे पहले जो पहली मजलिस कराची में आयतुल्लाह खुमैनी की हुई जामा मासूमीन में इरशाद सवाब की, वो मैंने पढ़ी थी। मैं कोई ईरान के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं किसी आलिम के खिलाफ नहीं हूँ। झूठा प्रोपेगेंडा करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, मैं फौकियत देता हूँ जिक्र हुसैन को, ये मेरा जुर्म है, ये है मेरा जुर्म। मैं सबसे मिला हूँ, मैं अब्दुल्ला सिस्तानी से मिला हूँ। मैं खुद बजाते खुद, मैं अपने खानदान के बच्चों के, मैंने तो अपने बच्ची की बिस्मिल्लाह पढ़ाई है आयतुल्लाह खोई से, और जिस मोहब्बत से वो मुझसे मिले, शायद ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान में किसी गरीब या आलिम से मिले। मुझे खत लिख के दिया आयतुल्लाह खोई ने, मेरी मजलिसों की तारीफ लिखी है, और अभी में मेरे पास आयतुल्लाह खोई का खत है। क्या देखना है और क्या सुनना है, हम खामोश रहते हैं, हम अपनी तारीफ नहीं करते तो सब मुंह पे चढ़े आए, सर पे चढ़े आए। आयतुल्लाह जलाली ने खुद दावत दी, आयतुल्लाह तबातबाई ने खुद दावत दी घर में, और हमारे कामों को एप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा आप आजादारी के दाई हैं और आप कराची में आजादारी कर रहे हैं, हम आपको एप्रिशिएट करते हैं। हमारे पास सबकी तहरीरें हैं, सारे उलमा के हम सब लिखवा लेते हैं, कहिए तो छपवा दें। हमारी खतों की दावत है, सबसे खतों की दावत है। चुप रहे, हम सिर्फ मुनहमिक रहते हैं, हमने अपने आप को अहले बैत के लिए वक्फ कर दिया। दुनिया तो छोड़ी है, अंधे हैं क्या लोग, क्या है दुनिया में से मेरे पास। मैंने तो आजादारी के लिए वक्फ कर दिया, मैंने तो आजादारी के लिए वक्फ किया। रातों दिन मजलिस, मुहर्रम चला जाता है फिर भी हमारे यहाँ मजलिस रहती है, तो हर वक्त मजलिसें लिखवाते रहते हैं, कंप्यूटर पे काम होता रहता है। और फिर उलमा के बाद बादशाहों का दौर आया, बादशाहों का दौर आया, काचारी दौर, सफ़ी दौर, हिंदुस्तान के बादशाहों का दौर, मुगल खानदान, दौलत खानदान, खिलजी खानदान, ये सारे खानदान जब हिंदुस्तान में आए तो तैमूर नंग आज़ादारी लाया, और जब वो आज़ादारी लाया, नजफ से आया था, ख्वाब में अली को देखा था, अली ने उसे बताया था, एक है ताजिया, एक है जरी, शबी बना ले, ताजिया इस कांधे पे रख, जरी इस कांधे पे रख। तैमूर के ताजिए की तस्वीर ब्रिटिश म्यूजियम में महफूज थी, मैं लेके आया हूँ, देखना है तो मेरे पास देखो। काम करो, प्रोपेगेंडा से क्या फायदा, आगे तो बैठो, अजाबात तो देखो, इल्म तो देखो, सड़कों पे बातें करने से कोई फायदा नहीं है। तैमूर के ताजिए की तस्वीर मेरे पास है, वो हिंदुस्तान का पहला खाना है, लेकिन तैमूर हैरान हो गया जब हिमालय की बुलंदी से या हुसैन की सलाह आई। उसने कहा यहाँ तो पहले ही हम पहुंच चुका हुसैन का, मेरी आमद से पहले। उसने मौला अली से पूछा था ताजिया क्या है, जरी क्या है, मौला ने उसे ख्वाब में बताया था ताजिया ताजियत से है, जरी रोज़े हुसैन की कब्र की नक्ल है, और ताजिया ज़ैनब की अमारी की नक्ल है। अमारी की शबी ताजियत है, ज़ैनब ताजियत करने के लिए कब्र हुसैन पर चेहरम को आई थी, इसलिए उस अमारी की नक्ल ताजिया है। जरी हुसैन के रोज़े और जरी की नक्ल है, दोनों चीजें पूरी दुनिया में निकलती हैं, जरी भी और ताजिया भी। तैमूर नंग ने आम किया हिंदुस्तान में आज़ादारी हुसैन, और हिंदुस्तान के हर शहरों में आज़ादारी हुई। और फिर उसका पोता ज़हीरुद्दीन बाबर आया, बाबरी मस्जिद बनी, लेकिन जब बनकर तैयार हुई तो सबसे पहला हिंदुस्तान का आलम बाबरी मस्जिद से निकला था। कौन ये तारीख बताया? नसीरुद्दीन हुमायूं, उसका बेटा आया, शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर ईरान भागा, ईरान के बादशाह से मिला और कहा मेरा मुल्क वापस दिला दो।
ईरान के बादशाह ने कहा मुल्क वापस दिला देंगे, लेकिन दो वादे करो, जब वापस जाओगे और मुल्क मिल जाएगा तो हर मेहराब पर, हर मेंबर की बुलंदी पर और जहां तुम्हारा तख्त होगा उसकी बुलंदी पर हर जगह तुम्हें अली वलीउल्लाह मस्जिद जाकर देखो जो मुगलों की तामीर है उसमें आज भी पंजाब के नाम लिखे हैं। दान अखबार में उसकी तस्वीर आ चुकी है जो मुगलों की मस्जिद कहलाती है। सजावल में पंजाब के नाम लिखे हैं, अली का नाम लिखा है। जहां बैठता था ताज के ऊपर मेहराब पर लिखवाया अली वलीउल्लाह। और जब चलने लगा तो बादशाह ने चांदी की जरी दी जो याकूत से जड़ी हुई थी और कहा हुमायूं जब तक ये जरी तेरे पास रहेगी तेरे खानदान से हुकूमत नहीं जाएगी। गले में लाके हुमायूं ने जरी रखी। बाहर सारे बादशाह सुन्नी थे मगर गले के अंदर मजलिस और मातम हो गया। किताब का नाम मैं बताऊं, फायदा क्या किताबों का नाम बताने से, किसी के पास किताब कहाँ होगी, फिर मेरे कुतुबखाने में निकलेगी। किताब का नाम है अलम हैदरी और ये बहादुर शाह जफर के पोते ने किताब लिखी है और फारसी में थी, अभी दिल्ली में इसका तर्जुमा उर्दू में हुआ है, इंटरनेट में भी ये किताब मौजूद है। और उन्होंने बताया है कि मेरे सारे मुगल अजदाद छुपे हुए शिया थे और मातमदार थे। हुमायूं भी शिया था और उन्होंने लिखा है अकबर भी शिया था, इसलिए अकबर से बड़े बेजार हैं। इसलिए कि अकबर ने ईरान के सबसे बड़े आलिम काजी नुरल्लाह शूस्तरी को बुला लिया था ईरान से और ये कहा था कि फैसले की गद्दी पे आप बैठे, जो भी मुकदमा फैसल होगा वो आपके हाथ से होगा। तो उसने पूछा था जब सारे फिरके वाले आएंगे आप फैसला कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा था मौला अली से पूछा गया था तो रसूलुल्लाह की हदीस सुनाकर कहा था यहूदी आएगा तो तौरेत से फैसला करूंगा, ईसाई आएगा तो इंजील से फैसला करूंगा। अली ने कहा था ज़बूर वाला आएगा तो ज़बूर से फैसला करूंगा, मुसलमान आएगा तो कुरान से फैसला करूंगा। तो यही काजी नुरल्लाह शूस्तरी ने कहा हनफी आएगा तो उसकी फिक़ह से फैसला करूंगा, बरी आएगा तो उसकी फिक़ह से फैसला करूंगा, मालिकी आएगा तो उसकी फिक़ह से फैसला करूंगा, शाफ़िई आएगा तो उसकी फिक़ह से फैसला करूंगा, जाफरी आएगा तो उसकी फिक़ह से फैसला करूंगा। हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में थे, अली की औलाद में थे, लेकिन कत्ल किया सरहद के मौलवियों ने कत्ल कराया। उस दौर की सिपह सहाबा पीछे लग गई थी उनके और कत्ल करवा के रही, कत्ल करवा के रही। पानीपत के आलिमों ने मिलकर कत्ल करवा दिया। ये दूसरी बात है कि नूरजहां ने उनसे इंतकाम लिया और एक जगह उनकी दावत करके महल ऐसा बनाया कि सुरंगों में नमक डाल दिया और जब दावत शुरू हुई तो भिश्तियों से कहा पानी डाल दो। पूरा महल बैठ गया नमक के साथ साथ, सारे उलमा उसमें दब गए। नूरजहां ने अपने ईरान के आलिम का इंतकाम लिया और नूरजहां ने आज़ादारी को बहुत बढ़ाया जहांगीर के दौर में। और ये जो कुछ आप तहजीब देखते हैं उसने तहजीब को आज़ादारी में शामिल किया और पूरे हिंदुस्तान में लाहौर तक, पंजाब तक जो आज़ादारी आई वो नूरजहां की लाई हुई है, इसलिए कि उसे लाहौर पसंद था। और उसके बाद शाहजहां का दौर आया, मुमताज महल शिया थी, उसका बाप आसिफ उद्दौला शिया था, आज़ादार था। इसलिए शाहजहां के बेटे जो सबसे बड़ा बेटा है दारा वो भी आज़ादार था, वो भी मौला अली की विलायत को मानता था। बेटियों में दो बेटियां आज़ादार थी, दो बेटियां आज़ादार थी। और फिर औरंगजेब का दौर आया। हाँ, औरंगजेब ने ये जरूर कहा कि मजमे ज्यादा सड़क पर ना हो, लेकिन उसकी बेटी ज़ैब-उन-निसा मख्फी ने आज़ादारी को लीड किया और महल में बैठकर उसने कहा कि हर आज़ादार को आज़ादी है कि वो अपने घर में ताज़िया रखे। दिल्ली में ताज़िया रुकवाया औरंगजेब ने ताकि हंगामा ना हो, लेकिन
महल से निकला। मुहद्दिस दहलवी ने इस वाक़े को, सुन्नी ने लिखा है इस वाक़े को कि औरंगजेब बाहर आया और उसने देखा कि ताजिए नहीं निकले, लेकिन उसने देखा एक बूढ़ी औरत कमर झुकी हुई सर पे ताजिया रखे करबला की तरफ जाती है। पहले तो उसे देखता रहा, उसके बाद दौड़ा और दौड़कर उसने उस ताजी को अपने सर पे रख लिया। वो जरा ने कहा ये क्या? का मैंने देखा पीछे फरिश्ते पुकार रहे थे, देखते नहीं हो इस ताजी के पीछे रसूल अल्लाह खुद नंगे सर मातम करते हुए जा रहे। मैंने अपनी आंख से रसूल अल्लाह को देखा। जब मरने लगा तो 12 वसीयतें लिखी औरंगजेब ने, जो शाही मस्जिद लाहौर में शीशे में शोकेस में वसीयत रखी है, जिसका दिल चाहे जाके पढ़ ले। अखबारों में छप चुकी है कि मैं 12 इमाम के नाम से 12 वसीयतें लिख रहा हूँ। और पहली वसीयत ये की कि करबला की मिट्टी मेरी कब्र में रखना ताकि मेरी बख्शिश हो जाए। लाहौर में देखो शाही मस्जिद में सारे तबरुकात रखे हैं, वसीयतनामा भी औरंगजेब का रखा है और अखबारों में छप चुका है, डाक में भी छपा है, रज़ाकार में भी छपा। मेरे पास सारी कटिंग है अखबारों की। बहादुर शाह सफर का दौर आया, उसने कहा कब तक छुपा के अदाकारी होगी, अब तो हम सोने के अलम बनवा कर दरगाह हज़रत अब्बास पर चढ़ाने के लिए जाएंगे। 2 अलम बने, सोने के बड़े पंजे, आज तक वो मौजूद हैं। गालिब ने पूरा वाक़या नस्ल किया और दिल्ली में आम हुई बात, और पूरी दिल्ली में अज़ादारी आम हो गई। अज़ादारी के दुश्मन उसी वक्त से अज़ादारी के पीछे लग गए कि अज़ादारों ने तो बादशाहों को भी अज़ादार बना दिया। ये अज़ादारी की ताकत है, ये अज़ादारी की ताकत है। बहादुर शाह जफर का ताज छिन गया, वो रंगून में जाके मर गए। लखनऊ की हुकूमत बुरहानुल मुल्क से शुरू हुई। शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला की ज़ौजा ने अज़ादारी को आम किया। आसिफुद्दौला की माँ उम्मतुज़्ज़हरा बहू बेगम ने ख्वाब देखा था, ख्वाब में देख कर बताया कि क्या क्या मैंने जुलूस में देखा है वो सब कुछ बनाया जाए। पूरे हिंदुस्तान में अज़ादारी फैली, आगे बढ़ी। आसिफुद्दौला के बाद नसीरुद्दीन हैदर, गाजीउद्दीन हैदर ने इतने इमामबाड़े बनवाए, इतने इमामबाड़े बनवाए कि चप्पे चप्पे में इमामबाड़े बन गए। आज भी यूपी के इमामबाड़े गिनना मुश्किल है, ये बैठने से पूछो। पूरा बोर्ड बनाया गया है ताकि हर इमामबाड़े का खर्च इंडिया गवर्नमेंट देती है। इसलिए कि अंग्रेजों ने अज़ादारों से कर्जा लिया था, अज़ादारी से कर्जा लिया था, वो कर्जा हुकूमतें उतार रही हैं, कर्जे उतार रही हैं। इसलिए अज़ादारी जारी है। जाकिर, तबर्रुक, सब कुछ बोर्ड को करना पड़ता है। और फिर आसिफुद्दौला ने दुनिया का सबसे बड़ा इमाम बाड़ा आसिफुद्दौला बनवाया। क्या आज दुनिया हैरान होती है उस इमाम बाड़े को देखकर कि जिसकी छत बगैर किसी पिलर के, बगैर लोहे के, बगैर लकड़ी के, साइंसदानों ने उस दौर के बनाया कि दोनों तरफ के दर हवा को जो पास करते हैं तो हवा के प्रेशर पर छत बाकी है। छुपा है दुनिया का वो इमाम बाड़ा। और उसके बाद अमजद अली शाह का दौर आया, अज़ादारी और बढ़ी। फिर वाजिद अली शाह का दौर आया, खुद अज़ादार भी बने, खुद शायर भी बने। कलकत्ते मटिया बुरज में जब मजलिस पढ़ने जाते तो जिस हाथी पे बैठे होते, एक कातिब इधर होता, एक कातिब इधर होता। उस कातिब को मर्सिए खबर दिखाते, इसको सलाम का, और मिंबर पे जाते जाते रुबाइयां कह लेते। रास्ते में मर्सिया और सलाम कहते थे, हजारों मर्सिए कहे, ऐसे ऐसे मर्सिए कहे वाजिद अली शाह ने कि दुनिया हैरान है कि ये मौजिज़ा है। वाजिद अली शाह भी न रहे, बहादुर शाह जफर भी न रहे, मुगल हुकूमत में खत्म हुई, अवध की हुकूमत खत्म हुई, अंग्रेजों का कब्जा हुआ। अंग्रेज आए हिंदुस्तान में तो उन्होंने अज़ादारी देखी, उनके बच्चों ने आंखें खोल के जवानों को मानव करते देखा। वो जवान अंग्रेज भी उसी जुलूस में शामिल हो गए। कलकत्ता हो या मुंबई हो या मद्रास हो या लखनऊ हो या इलाहाबाद हो, जहाँ अंग्रेज ऑफिसर थे उनके घर में अज़ादारों के साथ शहनाज़ जुलूस में आ गए। और जब वो वापस गए इंग्लैंड तो अज़ादारी लेके गए, और वही अज़ादारी 250 साल पुरानी इंग्लैंड में उन्हीं की नस्लें अब तक आशूर मनाती हैं। उसे आशूर फेस्टिवल कहते हैं। उसे देखने लोग जाते हैं कि ये पुराने अंग्रेजों की नस्लें, आज 5 नस्लें गुजर चुकी हैं लेकिन वो मुहर्रम नहीं भूले।
इस दौर के मुसलमान नहीं हुए हैं, उनकी नस्लों में आजादी आ रही है। किताब का नाम हॉब्सन एंड जॉब्सन है और उसको पढ़कर देखो, उसमें उसने बताया है कि हालैंड में हुसैन कैसे कहा जाता है, जर्मनी में जुलूस कैसे निकलता है, नॉर्वे में जुलूस कैसे निकलता है, अफ्रीका के ममालिक में जुलूस कैसे निकलता है, रशियन स्टेट्स में कैसे जुलूस निकलता है, इंग्लैंड की रियासतों में, अमेरिका की रियासतों में, कहां कहां आजादारी कदीम लोग करते हैं। रेड इंडियंस हुसैन का नाम लेते हैं जो अमेरिका के पुराने बाशिंदे हैं। चाइना में बुजुर्ग नाजिम हुसैन जा रहे थे, उनके बुजुर्ग, तो जंगल में बुजुर्ग ने चाइना में आके एक चीज दी, कहा ये कासिम की मेहंदी है जो हम लोग उठाते हैं, शायद हम जिंदा न रहे, इसे लाहौर ले जाओ। मंडी के इमामबाड़े में चाइना का वो तोहफा अब तक रखा है, बुजुर्ग ने दिया था। अंग्रेजों के दौर में आजादारी को आजादी थी, किसी अंग्रेज ने कभी आजादारी हुसैन को नहीं रुकवाया, बल्कि डायरियां भरी और डायरियों में लिखकर जब वापस अपने अपने मुल्क गए तो आजादारी का सफरनामा लिखा। उनकी औरतों ने भी, मर्दों ने भी, बच्चों ने भी जो देखा था हमें हुसैन, वो जाके वहां के अखबारात में लिखा, रिसालों में लिखा। इस तरह यूरोप में आजादारी की कदर की गई, कदर की निगाह से देखा गया। दुनिया की हर कौम आजादारी को एहतराम की नजर से देखती है। आज तक दुनिया के किसी मुल्क में, तीन की जुमला दे रहा हूं, आज तक दुनिया में किसी मुल्क ने आजादारी पर कभी तनकीद नहीं की। हुसैन पर कभी तनकीद नहीं। यहां तक कि सन 47 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों से कहा हिंदुस्तान छोड़ दो, भारत छोड़ दो, लेकिन मुस्लिम लीग में कायदे आजम थे तो कांग्रेस में महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी से पूछा गया कि ये 72 साथी लेकर जो तुम जंग करने निकले हो, फतह पाओगे? कहा बिल्कुल, इसलिए कि हुसैन ने भी 72 साथियों से फतह पाया। हुसैन की तासीर में है और हम हिंदुस्तान हुसैन की तासीर में आजाद कराएंगे। और कायदे आजम ने बंबई में अपने घर पर आलम लगाया, उनके दो पंजे लाकर नेशनल म्यूजियम बस रोड पर रखे हैं, जिसका दिल चाहे शीशे में सामने खुले रखे हैं। जो हर मुहर्रम की पहली तारीख को कायदे आजम को अलम सजाते थे, मोहम्मद अली जिना 8 मुहर्रम को उनकी सालाना मजलिस होती थी और काले रूमाल में लड्डू रखकर तकसीम होता था और रूमाल के चारों कोनों पर पंजतन का नाम लिखा होता था, बीच में मोहम्मद अली, फातिमा, हसन और हुसैन। और उसी रूमाल के नक्शे पर कायदे आजम ने खुद पाकिस्तान का जो झंडा बनाया था, उसके चारों कोनों पर पंजतन के नाम थे जो दुश्मनों ने निकाले। उनकी दोनों बहनें शीरी बाई और फातिमा जिना सजाती थी और उनके घर पे मजलिस उसी तरह 8 मुहर्रम की होती रही। और जब दोनों बहनें मर गईं, चूंकि लावल है इसलिए वो अलम म्यूजियम में रख दिए गए और उन अलमों के बीच में देखिएगा नादे अली रखी है, जो कायदे आजम अपने खाबगाह में जहां सोते थे दीवार पे नादे अली लगाते थे, विलायत अली और एक नादे अली वो रखी है जो वो बाजू पे बांधते थे। कौन कहता है बिदअत है नादे अली? पाकिस्तान का पैगाम है। मैं आजादारी आदम से कायदे आजम तक आ गया।
सफर 1 घंटे में था। और याद रखो, अक्ल से काम लेना, अक्ल का दामन न छोड़ना। प्रोपेगेंडे होंगे, होते रहेंगे, सुनते रहो। जवाब नहीं दे सकते तो चुप रहो, जवाब दे सकते हो तो दो। प्रोपेगेंडा झूठ पे मबनी होता है और इसका मूजिद माविया है। मैं नहीं घबराता, इसलिए कि मैं हक की राह में हूं। मेरे मददगार पंजतन हैं। इतनी शख्सियतों के मजलिसें पढ़ी हैं और इतनी किताबें हर हस्ती पे लिखी हैं, सबकी रूह है। मेरे लिए दुआ गो है, ख्वातीन, सैदानियां, सब ने मेरे लिए दुआएं की हैं। सबका शुक्रिया। बच्चों ने दुआएं की, जवानों ने, भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने दुआएं। ये दुआएं जाया नहीं होंगी, इसलिए कि मेरे मिशन को दुआ दी है। कोई क़यामत तक थोड़ी जिंदा रहना है, एक दिन मरना है। दुआ तो गमे हुसैन को है कि गमे हुसैन सलामत, गमे हुसैन सलामत। और फिर तुमने देखा कि पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बना। कोने कोने से हिंदुस्तान के अज़ादार आए, मकामी लोग, सिंध के लोग, पंजाब के लोग, बलूचिस्तान के लोग, सरहद के लोग, सब ने मिलकर आज़ादारी को सजा दिया। पहला पाकिस्तान का जुलूस बंदर रोड से निकला और बड़ी शान से निकला। खामोश जुलूस का, मुहर्रम का भी और आशूर का जुलूस। पहली बार जुलूस बना तो मकामी लोग डर गए, इसलिए कि वो लकड़ी का जुलूस निकालते थे। वो बेचारा लकड़ी का दिमाग खड़ा हुआ है, इसको जाके देख सकते हो। उनका ये क्या किया आपने, सचमुच का बना दिया। घबराओ नहीं, अब हम आ गए हैं। फिर बड़ी शान से कराची की अदादारी हुई और इर्तिका हुआ, तरक्की हुई, इमाम बाड़े बने। अल्लाह ने जाकिर पैदा किए, सोस खान पैदा किए, नवा खान पैदा किए, मातमी अंजुमनें बनी, सितारों की तरह चमकने लगी। यही पढ़ चुका हूँ 5 साल पहले ये जुमला, वो तकरीर छप रही है मेरा तिलावत में। मोहम्मद रजा की तकरीर, जब 50 साल पूरे हुए थे मोहम्मद रजा के, तो ये जुमले कहे थे, ये मातमी अंजुमनें नहीं है, ये आशिक सितारे। सारे मातमदार सलामत, सारी मातमी अंजुमनें सलामत, इनके साहिबाने बयास सलामत रहे, जो आज़ादारी की रौनक हैं। और ये आज़ादार जो मजलिस सुनते हैं, नारे लगाते हैं, नारे हैदरी और दुरूद पढ़ते हैं, इस सब का सवाब किसके पास है? शाहजादी के पास है। आंसू की अमानत उन्हीं के पास है। और ये आज़ादारी का कारवां इसी तरह चलता जाएगा, चलता जाएगा, हर मुल्क में बढ़ता जाएगा। ईरान हो या इराक, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, यूनान हो या